और ये पद यात्रा हम कर रहे हैं माता रानी के शरण में जाके। 3 चीज़ हम का मेरा मांग है जो हम उनके शरण में जाके समर्पित करेंगे। पद यात्रा में पहला मुद्दा है कि जो बिहार का भ्रष्ट राजनीति, इस चीज़ को खत्म किया जाए। इंसान को धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, मन बदले। जब तक नहीं बदलेगा तब तक आपका आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। आज से 100 साल 50 साल पहले जो लोग पैदल ही तो जाते थे, उसके पहले तो कोई ऐसा गाड़ी घोड़ा था नहीं। उसी चीज को फिर इतिहास दोहराने के लिए हमने पैदल यात्रा शुरू किया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, काटी। नमस्कार, बीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दिलजीत। मौसम के तापमान में गुनगुनाती धूप निकलने के बाद थोड़ी लोगों को राहत मिली है और ऐसे में राजनीतिक तापमान हम कहें, बिहार की सियासी तापमान, तो वो चरम पे है। कई तरह के मुद्दों को लेकर के लगातार बिहार की राजनीति सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे में मुजफ्फरपुर का एक युवा पदयात्रा करते हुए जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं और यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य है हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले पदयात्रा आप कर रहे हैं, आप अपना परिचय बताएं। मैं YSS जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, मेरा नाम हुआ राजा बाबू। और ये पद यात्रा हम कर रहे हैं माता रानी के शरण में जाके। 3 चीज़ हम का मेरा मांग है जो हम उनके शरण में जाके समर्पित करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो चीज़ जरूर पूरा होगी। अच्छा, क्योंकि ये आस्था की बात है, हर कोई आस्था पे ही चला है और सदियों से आस्था ही चल रहा है और आस्था को हम आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा हमने प्रारंभ किया है। तो राजा बाबू है, आप देख सकते हैं कि पीले कलर का ये कुर्ता पहने हुए हैं, उस पर पदयात्रा लिखा हुआ है और 1500 किलोमीटर देवी मंदिर मुजफ्फरपुर बिहार से इनका यात्रा शुरू हुआ है। कंधे पर हाथ में लेकर के तिरंगा जो अपने देश का शान है और माता का जो झंडा होता है वो झंडा ये अपने हाथ में रखे हुए हैं। राजा बाबू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पदयात्रा की शुरुआत किए हैं, आप बता रहे हैं कि 3 मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के की जा रही है पदयात्रा? पदयात्रा में पहला मुद्दा है कि जो बिहार का भ्रष्ट राजनीति, इस चीज़ को खत्म किया जाए। और जो है हमारे गार्जियन समान है प्रशांत किशोर जी जो चल रहे हैं, जैसे माँ का आशीर्वाद सबके ऊपर है, उसी में से थोड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर भी दे दे कि बिहार का विकसित हो। का नाम है कि इंसान को धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, मन बदले। जब तक नहीं बदलेगा तब तक आपका आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। और दूसरी है कि हम जो पद यात्रा है कोरोना महामारी को लेकर के, विश्व कल्याण, जो कि अदर कंट्री से बीमारी यार और कितने कंट्री को आस्था तबाह कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, जिसको तो कि वो भी बीमारी खत्म हो जाए, कि आने वाली पीढ़ी जो है इसके चपेट में न आए। और तीसरा है भाईचारे को बनाए रखने के लिए, वही बोले ना कि मन बदलने की जरूरत है, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। जब बदल जाएगा तो जितना लड़ाई झगड़ा और जो अदर स्टेट कंट्री के जो लोग लड़ाई करने का जो सोच रहे हैं, यदि मन बदल जाएगा, माता रानी का देन होगा, तो ये विश्व युद्ध भी रुक सकता है। अच्छा, मतलब माता रानी सद्बुद्धि दे, ऐसा कामना करके पदयात्रा पे चले। जी जी जी। अच्छा, प्रशांत किशोर की बात आप कहे हैं, वो भी लगातार बिहार भ्रमण पे है, जनसुराज यात्रा उनकी की जा रही है, उनसे प्रभावित आप लगते हैं? जी, प्रभावित तो है ही। प्रभावित के बाद में ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये चीज हम उनके लिए ही बोल रहे हैं, ये भी जरूरत नहीं है। इस अवस्था को देख करके हमने ये यात्रा निकाला, क्योंकि बिहार जो है कागजी वर्क में बहुत आगे है, लेकिन धरातल वर्क में कुछ नहीं है। कागज में तो लिखा जाता है कि हमने 500 करोड़ दान कर दिया, लेकिन आते आते 5 रुपया भी जनता के पास नहीं मिल पाता है, जो कि वही केंद्र सरकार को दिया जाता है। केंद्र सरकार जाने कहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, सब तो हम दे। लेकिन उस प्रशांत किशोर जी जो है गांव-गांव घूम करके गांव का स्थिति देख रहे हैं, इसलिए हमें मनोकामना करेंगे कि उनका यात्रा भी सफल हो और आगे बने। जो कि धरातल स्तर से जब कोई भी चलता है, का नाम है कि जब किसी को सिर में दर्द नहीं होगा तो उसको क्या मालूम है कि हमारे सिर में आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार की तस्वीर बदल देंगे? जी, लगता है और पूरा विश्वास है। इसलिए विश्वास हम करेंगे क्योंकि आज तक बिहार की जनता जो है ये नहीं डिसाइड कर पाई कि हमने वोट दिया तो किसको दिया। आरजेडी को देते हैं तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, अब बीजेपी को देंगे तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और इनका एक ही अभियान रहा, दारू बंद रहे। दारू तो बंद नहीं है, लेकिन अभी भूमि विवाद को लेकर के जो है उस पर यदि थोड़ा सा प्रशासन और नीतीश कुमार जी आदेश कर देते तो शायद कुछ बिहार सुधर जाती। जो लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री भी समाधान यात्रा पे निकले हुए, पता है ना आपको?
जी, समाधान यात्रा पे तो निकले हैं, लेकिन समाधान यात्रा नहीं, वो घमसान यात्रा है। यही यात्रा के अनुसार सिवान में भी उनका बैनर उनर सब लगा हुआ था, जो कि ये बोले कि हम समाधान करेंगे। वहां नहीं पहुंचने का कारण कि इनका टोटल बैनर फट गया, वहां का लोग विरोध करना शुरू कर दिया। तो आखिर कहीं ना कहीं टूटी है, तभी तो उनका विरोध करा। ये समाधान कहीं से नहीं होने वाला। आपको जानकारी है प्रशांत किशोर भी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के वो नेता थे जदयू में। उसके बाद वो अलग हो गए, एक रणनीतिकार थे। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार की उपलब्धि तो बड़ी है उनकी, अब राजनेता बनने चले हैं, सफल होंगे? सफल जरूर होंगे, इसलिए वो अलग हुए क्योंकि वो देखे कि हमारे साथ वो जिस उम्मीद से जुड़े होंगे। जब नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े थे तो उनको लगा कि शायद कुछ आगे निकले, लेकिन उनके मन मुताबिक नहीं चले होंगे, इसीलिए प्रशांत किशोर जी हट गए। और वो प्रशांत किशोर वो बिहार के लाल हैं जो कि अपने रणनीति से और कई जगह से धरातल स्तर से जब शुरुआत किए तो कई के स्टेटों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो क्यों नहीं अपने राज्य के लिए वैसा वो कुछ करेंगे। आपके पदयात्रा से प्रभाव पड़ेगा? कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पद यात्रा जो होता है ना, ये युवा क्रांतिकारी लाने के लिए होता है। यही पद यात्रा से जब अंग्रेज भाग सकते हैं, यही पद यात्रा से जब पद यात्रा पे राहुल गांधी जी भारत जोड़ यात्रा कर रहे हैं, तो फिर ये पद यात्रा एक ऐसा चीज है जिस दिन युवा के दिमाग में बैठ गया कि नहीं ये चीज सही है, उस दिन पूरा बिहार क्या पूरा भारत स्वतंत्र हो जाएगा। अब दूसरा बात आप बताएं कि कोरोना महामारी से जो विपदा आई थी भारत में, वो विपदा फिर से आने की जो तीसरी लहर की बात आ रही थी, उसके भी आप उसको लेकर के भी भगवान माता के दरबार में जा रहे हैं कि तीसरी लहर, तीसरा वेव जो है वो भारत में ना पहुंचे। हाँ, तीसरी लहर जो है वो ना है, क्योंकि दो लहर में तो फर्स्ट लहर में तो ना जाने कितने लोग पुलिस का मार से मर गए, बीमारी से मरे कितना हो तो हम नहीं जानते। पुलिस की मार और भूख से आधा से ज्यादा लोग मर चुके। जो करोड़पति में थे वो लाख में आ गए, जो लाख में थे वो रोड पे आ गए, जो रोड पे है वो शमशान में पहुंच गए। ताकि ऐसी प्रक्रिया फिर महामारी ना हो जिसके वजह से आर्थिक स्थिति हर किसी का कमजोर हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार तो कोरोना के रोकथाम के लिए लगातार वैक्सीनेशन से लेकर के विभिन्न जो उनका पहलू है स्वास्थ्य संबंधित, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया ही जा रहा है। जारी किया जा रहा है पहलू जो है तो बीमारी रोकने के लिए ना वो दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति जो अब मान लिया कोई दुकान बंद कर दिया जाए 6 महीना के लिए, आपको बंद ही नहीं चालू ही नहीं करना है, तो बेचारा जो कमा के रखा होगा वो 6 महीना में खुद खाएगा या बच्चों को खिलाएगा या फिर आगे के लिए रखेगा। इससे बहुत देश डैमेज हुआ है। नहीं वैसे जो कि हर कोई ये चीज देखा है, कोई अलग की बात तो है नहीं। और बहुत सारे स्कूल जो बंद करवाए गए, कोरोना में कहा गया कि बहुत चीज माफ है, कोई माफ नहीं है। कोई भी स्कूल या कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो लोग अपना माफ किया। यहाँ तक कि किराया मकान के जो किराए में रहते हैं उनसे किराया भी वसूली किया गया। तो बीत गया खैर समय, तो वो बीत गया, ताकि फिर वैसा ही लहर नहीं है ना। यदि आप एक दिन आपका दुकान बंद होता है, एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, तो एक दिन दुकान बंद होने का जिसका मजदूरी इनकम होता है 500 रुपया, तो उसको 5000 का नुकसान होता है, क्योंकि वर्कर का पेमेंट करना है, अपना वर्क पेमेंट रखना है, बच्चे को खिलाना है। एक दिन में यदि 500 का नुकसान हो रहा है तो इस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना का देश नुकसान में गया। उसको लेकर के जो आप जा रहे हैं कि कोरोना महामारी ना आए, फिर से वो स्थिति ना बने, तो अब तो सरकार भी दावा कर रही है कि तीसरा वेव भी आएगा तो उस पर नियंत्रण रहेगा। तो इसीलिए ना हम उस आस्था को लेकर के जाके बोलेंगे। और माँ वैष्णो देवी के चरण में जो भी गया है, खाली वहां से आया नहीं, उसकी सारी मन्नत पूरी हुई है। मेरी ये मन्नत पूरी होगी यदि जो भी युवा भाई हैं इस चीज को समझ के यदि एक भी यदि इस रूप से जागरूक हुए तो हम समझेंगे मेरा यात्रा सफल हो। कैसे, कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और कैसे ये दिमाग में आया कि यात्रा करना है? ये यात्रा हमारे दिमाग में अचानक आया और ये मुजफ्फरपुर से हुआ, क्योंकि आज से 100 साल 50 साल पहले जो लोग पैदल ही तो जाते थे, उसके पहले तो कोई ऐसा गाड़ी घोड़ा था नहीं। उसी चीज को फिर इतिहास दोहराने के लिए हमने पैदल यात्रा शुरू किया, क्योंकि फिर लोगों को दिमाग में ये लगे कि नहीं, पैदल चलना भी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और कोई भी काम करने के लिए पैदल जरूरी है। क्या लक्ष्य रखे, कितने दिनों में माँ के दरबार में पहुंचिए? 60 दिनों में हम माँ के दरबार में पहुंच जाएंगे। अच्छा, 60 दिनों में? 60 दिन अकेले ही? अकेले। कारवां अकेले चलेगा, पीछे लोग आएंगे? अकेले चलेंगे, पूर्ण विश्वास है कुछ तो जरूर आएंगे। अच्छा, हाँ, यदि एक भी लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तो हम अपने आप का जीवन का एक सबसे बड़ी मकसद जो है वो हमने माना। उम्मीद है कि इस यात्रा से बदलाव होगा। पूर्ण उम्मीद नहीं, उम्मीद के साथ साथ पूर्ण भरोसा और विश्वास है। अच्छा, ये यात्रा वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के विषय में आप बता रहे हैं, तो उनके राजनीतिक भविष्य
उज्जवल हो, इसकी भी कामना करेंगे। हाँ, इसका भी कामना करें, उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल ना हो, उज्जवल बिहार की राजनीति भविष्य उज्जवल हो, यहाँ की जनता की उज्जवल हो। पार्टी बदलने से नहीं है, पार्टी आप बदल दीजिए उससे फर्क नहीं है, नेता जब तक नहीं बदलेगा तब तक आपका कहीं कोई विकास नहीं होगा। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से मैं साहेबगंज थाना जगदीशपुर निवासी का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर में वर्तमान में रहता हूँ। तो राजा बाबू थे हमारे साथ, पदयात्रा पे निकले हैं। 3 सूत्री इनका अपना मांग है, माँ के दरबार में पहुंच करके मन्नत वहां पे मांगने जा रहे हैं। और 3 जो मांग है, मुख्य मांग इनके द्वारा बताया ही गया है। और 60 दिनों का लक्ष्य रखे हैं कि 60 दिनों में माँ के दरबार में पहुंच जाएंगे। तो शुभकामना मेरी ओर से भी है राजा बाबू को, और तमाम जो दर्शक इस वीडियो को आप देख रहे होंगे उनसे भी आग्रह होगा कि इनके यात्रा के दौरान इनका जो संदर्भ है इस यात्रा के विषय में, कि क्या कुछ ये चाहते हैं बिहार में राजनीतिक बदलाव हो, वो कितना सफल हो पाएंगे और माता इनकी मन्नत पूरी करती है, ऐसा ये विश्वास रखे हुए हैं। लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदलेगा, और प्रशांत किशोर जो कल तक एक बड़े रणनीतिकार थे, वो एक बड़े नेता के तौर पे उभर करके सामने आते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में अभी यात्राओं का शोर मचा हुआ है, लगातार यात्रा पे लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यात्रा पे है, केंद्र के विपक्ष का है मुख्य विपक्षी दल राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पे है, और कई ऐसे नॉन पॉलिटिकल संगठन कहिए या पॉलिटिकल पार्टी कहिए वो भी लगातार यात्रा पे है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, इन दोनों से जोड़ करके भी यात्राओं की तैयारी देखी जा रही है। लेकिन इसका फलाफल आने वाले राजनीतिक समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है और बिहार में क्या कुछ बदलाव हो पाता है।